ये इतनी गहरी नींद में कैसे सो रहे हैं? कामासुरी की माया का प्रभाव शक्तिशाली है। उस माया के प्रभाव का अंत करने के लिए मुझे एक और अस्त्र की आवश्यकता होगी, जो मुझे केवल प्राप्ति सिद्धि ही दे सकती है। कृपया शीघ्र करके मुझे प्राप्ति सिद्धि दे दीजिए। पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, जल, मैं सबका आह्वान करती हूँ। प्राप्त सिद्धि का किया आह्वान, नभ जल अग्नि ने की शक्ति प्रदान, दिव्य ऊर्जा की लहर उठी है, सिद्ध करन चली कार्य महान, सिद्धि करन चली कार्य महान, सिद्धि से शक्ति गणपति लेंगे। अब इसमें आकाश, पाताल और तीनों लोकों की शक्ति समाहित है। शास्त्रों के अनुसार प्राप्ति सिद्धि से अब कहीं से कुछ भी पा सकते हैं। गणेश जी, अपना हाथ आगे कीजिए। उसके दंभ का नाश करेंगे, नाश करेंगे। स्थान, काल, आयाम, कोई सीमा आपको नहीं रोक पाएगी। किंतु एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। प्राप्ति सिद्धि से केवल वही वस्तु प्राप्त की जा सकती है जो किसी काल में, किसी कल्प में उपस्थित रहा हो। जो संसार में अब तक किसी काल में उपस्थित ना हुआ हो, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रणाम माता। प्रणाम गणेश जी। प्रणाम देवराजेंद्र। प्रणाम देवी इंद्राणी। गणेश जी, आप उस कामासुरी को क्षमा मत कीजिएगा। उसने इंद्रदेव और मेरे संबंध को भंग करना चाहा, एक ऋषि पत्नी की मर्यादा को खंडित किया और एक भावी राजा को कोदी बना दिया और एक विद्वान ऋषि को समाज के सामने कलंकित कर दिया। ऐसी अनाचार फैलाने वाली आसुरी शक्ति को समाप्त करना होगा। ऐसा ही होगा देवी। मुझे इंद्रदेव ने कहा था और वो समझने में मुझे समय अवश्य लगा, किंतु अब मैं समझ चुकी हूँ कि इंद्रदेव को एक षड्यंत्र के अंतर्गत सम्मोहित किया गया था। देवी, क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया? हाँ, मुझे प्रसन्नता है कि आपको सत्य ज्ञात हो गया, किंतु अब मुझे शीघ्र ही जाना होगा, अन्यथा मेरा सत्य उजागर हो जाएगा। अब निद्रा पूरी हो गई आपकी? स्फूर्ति अनुभव कर रहे हैं ना? क्या अब हम कैलाश चल सकते हैं? अवश्य। इतने लंबे समय के पश्चात मुझे अच्छी निद्रा आई है। निश्चित रूप से ये तुम्हारे नीलकमल की सुगंध का असर है। संसार के कार्य मुझे सदा जगाए रखते हैं। तुम एक काम करो, ये नीलकमल
तुम्हारा ये नीलकमल मुझे दे दो। इससे सदा के लिए मेरी निंद्रा का उपाय हो जाएगा और उसके बदले में तुम्हें कैलाश ले चलूं। ये नीलकमल पर क्यों अड़ा है? क्या इसे सच पता चल गया? क्या मेरे भ्रम से निकल गया? क्या सोच रही हो तुम? क्या आप मेरे कमल से मुझसे अधिक प्रेम करते हैं? क्या ये नीलकमल मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है? आप समझते क्यों नहीं? ये नीलकमल मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि ये तुम्हारा था ही नहीं कामिनी। तुम वन देवी या कामिनी नहीं हो, तुम कामासुरी हो। और तुमने ये नीलकमल रूपी बाण कामदेव से चुराया है। तो तुम मुझे पहचान गए हो। गणेश ये क्या कर रहा है? यदि कामासुरी को ज्ञात हो गया कि गणेश जी ने उसे पहचान लिया है, तो वो कामासुरी उन्हें वो नीलकमल कदापि नहीं देगी। प्रभु, कहीं गणेश जी को अधिक विश्वास तो नहीं हो गया? नहीं नारद, गणेश को ना अति विश्वास होता है ना कम। बिना सोच विचार के वो कोई कार्य नहीं करता। उसकी कार्य विधि, उसके ढंग सदा भिन्न होते हैं। ये सब उसकी लीला है और उस लीला का रचयिता वही है। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं एक असुरी हूँ, वो भी कामासुरी? क्योंकि मुझे ज्ञात है। इसका तात्पर्य ये है कि आप कभी निद्रा में गए ही नहीं थे। अब जब जान ही चुके हो तो छिपने और छुपाने का क्या लाभ? मुझे कदाचित आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी आप मुझे अवश्य ही पहचान लेंगे, क्योंकि आप बुद्धि के ईश्वर जो है प्रथम पूजनीय भी है। और इसीलिए मैं इस क्षण के लिए तैयार थी। एक खेल तुमने खेला गणेश, तो क्यों ना एक खेल मैं भी खेलूं? मैं इस नीलकमल को अब छुपा दूंगी और तुम्हें ये ढूंढना होगा। और यदि मैंने उचित कमल नहीं ढूंढा तो? यदि तुमने उचित कमल नहीं ढूंढा तो मेरा नीलकमल फूट जाएगा और उसकी सुगंध पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैल जाएगी। संपूर्ण ब्रह्मांड काम के पाश में बंध जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ना शिव पार्वती, ना लक्ष्मी नारायण और ना ही तुम्हारी पत्नियां गणेश। संपूर्ण संसार पाप और व्याभिचार से दूषित हो जाएगा। सामाजिक और नैतिक संतुलन सदा के लिए खंड खंड हो जाएगा। बोलो गणेश, क्या तुम ये मोल चुकाने के लिए सज हो? और कोई विकल्प है ही नहीं।
इस कामासुरी की माया देखो गणेश, एक नहीं अनेक रूप धरकर ये तुम्हारी चेतना को भ्रमित करेगी। हर दिशा से काम का जाल, हर दृष्टि में मोह का वार। मेरे पास आओ गणेश, असली नीलकमल के साथ मैं हूँ। आओ गणेश, असली नीलकमल के साथ मैं हूँ। मेरे पास आओ, असली नीलकमल मेरे पास है। कमल के साथ मेरे पास आओ गणेश, मैं हूँ मेरे नीलकमल के साथ। कमल के साथ असली नीलकमल के साथ आओ गणेश, मैं हूँ मेरे पास नीलकमल के साथ। असली नीलकमल मैं हूँ मेरे पास, मैं हूँ मेरे पास नीलकमल, मैं हूँ मेरे पास के साथ मेरे पास है। मैं हूँ असली नीलकमल गणेश, मैं हूँ असली नीलकमल के साथ। तुम्हारी हर चाल की काट है मेरे पास, तुम्हारी हर सोच, हर अस्त्र की काट। मुझसे विजयी होना असंभव है। मैं कामदेव के वाहन शुग का आवाहन करता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। कामदेव, गणेश आपके वाहन की इच्छा कर रहा है। अवश्य महादेव। शुक, जाओ और गणेश की इच्छा पूरी करो। शुग, इनमें से किस कामिनी के पास मूल्य नीलकमल है, उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। मेरे पास आओ, असली नीलकमल मेरे पास है। मेरे पास आओ, असली नीलकमल मेरे पास है। मेरे पास आओ, असली नीलकमल मेरे पास है। क्या आप कामदेव का नीलकमल पहचान पाए? नहीं गणेश जी। हर कमल कामदेव के नीलकमल समान प्रतीत हो रहा है। हाँ गणेश जी। सुगंध भी समान है। माया इतनी शक्तिशाली है कि मूल नीलकमल पहचानना असंभव है। हाँ गणेश जी। तो गणेश, क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? तुम्हारी कोई सिद्धि काम नहीं आएगी। नहीं, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं स्वयं प्रयास नहीं करता, और तब भी असफल रहता हूँ। मैंने शुग को इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं बिना रक्तपात के तुम्हें हराना चाहता था। मुझे किसी स्त्री को आघात नहीं करना था। यदि तुम स्त्री पर प्रहार कर सकते तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि इस संसार में कोई भी पुरुष मुझे मार नहीं सकता। मुझे मारने का अस्त्र इस संसार में क्या, इस कल्प में ही नहीं,
तुम्हारा नाश करेंगी जो स्वयं काल से परे हैं। माता, मुझे सहायता चाहिए। अनेक कल्प पूर्व जब आपने माँ काली का रूप धारण किया था, तब आपके पास खड्ग था। मुझे ज्ञात है कि एक कल्प सहस्त्रों महायुगों का समागम होता है। एक महायुग बनता है 4 युगों के समागम से, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये मिलकर एक महायुग बनते हैं। इस कल्प के इस युग में आप अभी तक उपस्थित नहीं हुई हैं, अतः मैं पिछले कल्प में जाने की यात्रा कर रहा हूँ। कृपया कर मुझे अपना खड्ग आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर दीजिए, अन्यथा मैं इस कल्प के विघ्नों का नाश नहीं कर पाऊंगा। मेरी प्राप्ति सिद्धि की पुकार स्वीकार कीजिए। मैं आ रहा हूँ माता। उचित है पुत्र। कल्प का अर्थ है सृष्टि का एक चक्र, सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का संतुलन और प्रलय के पश्चात सृष्टि का अंत। प्रत्येक कल्प में सहस्त्र महायुगों का समावेश होता है और एक महायुग 4 युगों का समागम है। वस्तुतः सहस्त्र महायुग एक कल्प बनते हैं, किंतु इस कल्प में, इस युग में मैं अपने काली स्वरूप में अभी उपस्थित नहीं हुई हूं। तुम्हें पिछले कल्प में जाना होगा और स्वयं को अन्य ब्रह्मांड में ले जाना होगा। उस कल्प में प्रवेश करना होगा जिसमें मैं अपने काली स्वरूप में उपस्थित हुई थी, और वहीं से मुझसे खड्ग लेना होगा। असुरों ने अवगुण धर्म दिया है, गणपति ने हर विघ्न नाश किया है, नाश किया है। काम रहित सृष्टि हो प्रभु ने ठाना है, माँ काली ने दिव्य खड्ग दिया है, खड्ग दिया है। जय देव जय गणपति भगवन, हरते हर संकट मिटाते हर दुर्गुण। जय देव तेरे पग पड़ जाए पर से वहां सदगुण, काम क्रोध लोभ नहीं रहता कोई अवगुण। जय देव जय गणपति भगवन, हरते हर संकट मिटाते हर दुर्गुण। जय देव माया का नाश करिए और सत्य को प्रकट करिए माता। असंभव,
सभी मायावी कामिनी के स्वरूपों को इसने समाप्त कर दिया है। कहीं कहीं मेरा सत्य उजागर ना हो जाए। इस खड़ग ने मेरा सत्य उजागर कर ही दिया। अब मुझे अपने वास्तविक रूप में आना ही होगा। इस खड़ग ने मेरा सत्य उजागर कर ही दिया। अब मुझे अपने वास्तविक रूप में आना ही होगा। सत्य प्रकट करने के लिए धन्यवाद। अब आप माँ काली के पास लौट सकते हैं। महादेव, कामासुरी ने जो दिव्य कमल बाण चुरा लिया था वो गणेश जी की कृपा से पुनः प्राप्त हो गया। मैंने तुम्हें घायल नहीं किया कामासुरी, मेरी माता ने किया। मेरी शक्तियों को क्या हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रही? खड़ग के प्रहार से तुम्हारी मायावी शक्ति नष्ट हो गई है। तुम्हारे घायल सर से अब तुम माया नहीं कर पाओगी और ना ही तुम्हारे पास नील कमल है। तुमने क्या सोचा था? तुम सामाजिक संतुलन के साथ खेलोगी और कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम सबका चारित्रिक विनाश कर प्राणियों की दशा पर अठास लगाओगी। अपने असुर राज सिंधु की सत्ता स्थापित करोगी। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय आत्मसमर्पण के। नहीं, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मरने से पहले कदापि नहीं। सैनिकों, आक्रमण! समस्या विकट है तो उसका समाधान भी विकट होगा। प्राप्ति सिद्धि विश्वरूप।
सदा सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। आपको स्वयं उठना होगा, स्वयं प्रयास करना होगा। अपना वन पवित्र रखने के लिए आपको स्वयं ही लड़ना होगा। आपने बहुत सहा है न असुरों को, अब प्रतिकार लेने का समय आ गया है। क्या तुम अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो? मैं समर्पण करती हूँ, हार स्वीकार करती हूँ। लक्ष्मी, मुझे खुद नहीं पता ये भूल मुझसे कैसे हो गई। मुझे क्षमा कर दो लक्ष्मी। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। गणेश जी मन के बहुत भोले हैं, कहीं कामासुरी को क्षमा न कर दे। हमें जाना होगा। अवश्य, मैं उन्हें मार्ग से भटकने नहीं दूंगी। गणेश जी, इस असुरी को क्षमा मत कीजिए। इसने देवराज इंद्र को सम्मोहित करने का दुस्साहस किया, फिर आपको और फिर संसार के सबसे पहले परिवार शिव और पार्वती के संबंध को भंग करने की योजना बनाई। क्षमा कीजिए विघ्नहर्ता। जानबूझकर की गई गलती को क्षमा नहीं किया जाता। तुम लोगों के मन को दूषित करती हो, दूसरों के पवित्रता के प्रति उनका दृष्टिकोण बिगाड़ती हो, आपसी सम्मान, परिवार, उसकी अखंडता को सब विकृत कर देती हो। यदि तुम्हें क्षमा दी गई तो तुम पुनः उन शक्ति को उठ सकती हो, संसार में अन्य दुष्टों को उत्साहित कर सकती हो। तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारा अंत होगा। महादेव, क्या गणेश जी के व्यवहार में कुछ भिन्न नहीं लग रहा है? ऐसा क्या भिन्न लगा कामदेव? गणेश जी का व्यवहार उनके स्वभाव के विरुद्ध ही है, क्योंकि पाप करने वाली यदि कोई स्त्री हो तो गणेश जी उसे दंड नहीं देते। भिन्न तो मुझे भी लगा, क्योंकि अत्याधिक क्रोध में भी गणेश ने खड़ग से कामासुरी का अंत करने को नहीं कहा, केवल सत्य प्रकट करने का आग्रह किया। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इसके पीछे भी अवश्य उसकी कोई मंशा होगी। अब भी सत्य ही प्रकट करना चाहते हैं विघ्नहर्ता। अपने निर्णय पर दृढ़ रहिएगा गणेश जी।
इस असुरी पर दया मत कीजिएगा। ये वज्र स्वीकार कीजिए गणेश जी, और इसी के उपयोग से इस असुरी का वध कर दीजिए, क्योंकि कामासुरी ने मेरे पति को अपनी माया के जाल में फंसाया था और एक ऋषि पत्नी के चरित्र को भी दूषित किया था। स्वीकार कीजिए गणेश जी। मैंने आपसे क्षमा मांगी है गणेश जी। यदि आप मेरा वध करेंगे तो मैं मृत्यु को ही दया मान लूंगी। अपने अंत के लिए सच्चे हो जाओ कामासुरी। कामासुरी, आज तुम्हारे भीतर की असुरी प्रवृत्ति का नाश होगा और तुम्हारे भीतर एक नया, एक पवित्र रूप जागृत होगा। वज्र पवित्रता और सद्भाव का प्रतीक है। वज्र के पवित्र स्पर्श से तुम्हारे पाप का नाश होगा। सब दुर्भाव राख हो जाएंगे। तुम्हारे पापी स्वरूप के मृत्यु के साथ तुम्हारा सद्भावित दिव्य रूप जागृत होगा। एक नया जीवन आरंभ होगा, एक पवित्र और एक पावन जीवन, जिसमें नवीन दृष्टि होगी और संसार में सदाचार्य का सौंदर्य दिखेगा। प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? ये तो कोई दंड नहीं हुआ गणेश जी। ये तो पाप का समर्थन है। गणेश जी, ये आपने संसार के साथ क्या कर दिया? ये बदल गया है? या मैं बदल गई हूँ? मैंने कभी अनुभव नहीं किया था कि ये प्रकृति इतनी पवित्र, इतनी सुंदर और इतनी पावन है। प्रकृति तो सदा से पावन थी कामासुरी, किंतु उसकी प्रशंसा करना तुम्हारी प्रकृति में था ही नहीं। हे प्रभु, मैंने सत्य जान लिया। स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम और सम्मान ही इस संसार की रक्षा कर सकता है, पर निरंकुश काम वासना केवल विनाश लाती है।
हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं विवाह की पवित्रता, परिवार की और रिश्तों के सम्मान की सदैव रक्षा करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। वज्र के लिए धन्यवाद देवी। आपने वज्र का वो उपयोग नहीं किया जो मैं चाहती थी। मैं क्षमा चाहता हूँ देवी, मैं आपके परामर्श के अनुसार कार्य नहीं कर सका, किंतु कामासुरी के पाप ने मुझे एक सत्य बोध कराया है जिसने मेरे निर्णय को प्रभावित किया है। असुरी प्रवृत्ति होती है और वही असुरी प्रवृत्ति कामासुरी के बाण ने देवराज इंद्र में वही असुरी प्रवृत्ति प्रवेश कराई थी और तुरंत ही उनके भीतर स्थित किंतु सुप्त असुर जाग गया और इंद्रदेव ने एक असुर के भांति वेश बदल कर एक ऋषि पत्नी को लुभाया और वैसे ही एक ऋषि पत्नी अन्य पुरुष के प्रति आकर्षित हो गई। प्रवृत्ति के परिवर्तन से एक असुर देव बन सकता है और एक देव असुर बन सकता है। हर किसी के भीतर एक असुर होता है और जब वो जागृत हो जाए तो वो हावी होने लगता है। मुझे ज्ञात हुआ कि यदि असुरी प्रवृत्ति का नाश किया जाए तो असुर सदाचारी और दिव्य बन जाएगा। तो क्या ये सच्चा न्याय नहीं कि असुरी प्रवृत्ति का नाश करके एक नया संदोषित जीवन बनाए? रक्तपात करने के स्थान पर एक नया जीवन दिया जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मैं आपके वैशाल मंतव्य को समझ नहीं पाया, किंतु अब मैं समझ चुका हूँ। यदि देवराज होते हुए मुझ में असुर प्रवृत्ति आ सकती है तो अवसर मिलने पर एक असुरी भी अवश्य दिव्य बन सकती है। धन्य है आप गणेश जी। गणेश जी, कदाचित आपने जो कुछ किया वो सर्वश्रेष्ठ था। मेरे क्रोध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ये भूल गई थी कि मैं स्वयं भी दानव कन्या हूँ जो देवों में स्थान पाई। देवी, आपका क्रोध करना उचित है। आपकी दृष्टिकोण भिन्न थी। आपको क्रोध का अधिकार है। आप मेरी माता समान हैं। आप इसी तरह संसार में शुभता फैलाते रहिए। ओम गण गणपताय नमः। 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 कृत्स्मद, प्रभु, आप गए नहीं? आपने इस वन में कामासुरी को पराजित किया है। ये वन अब एक पवित्र स्थल हो गया है। प्रभु, इस स्थल को अपना दिव्य आशीर्वाद दीजिए और मुझे एक मंदिर निर्माण करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु, ये मंदिर आपके वरद विनायक रूप का सदा के लिए गुणगान करेगा। प्रभु, तथास्तु। स्वयंभू वरद विनायक, प्रभु, आपने अपनी मूर्ति प्रकट की है। अब सदा के लिए आपके इस रूप की पूजा होगी। स्वयंभू वरद विनायक की जय। 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 गणेश, तुम भले ही इस बार भी विजयी हुए,
पर आने वाले विघ्न साधारण नहीं होंगे। इस बार शिष्य सिंधु का असाधारण विघ्न खड़ा है बलशाली बदासुर, और उसके पीछे मेरी युक्ति